Hello everyone, my name is Sumit and welcome to Education. In this particular video, I am going to discuss all the important current affairs of January 2022. And this session is going to be very important for those who are targeting TISNET and CMAT examinations. और ये TISNET जो कि फरवरी में होने वाला है इसी मंथ के लास्ट में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि लास्ट मंथ के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करते हैं ये एग्जामिनेशंस में। तो चलिए देखते हैं, और मैं आपका बहुत कम ही टाइम लूंगा इन सेशन में क्योंकि इन डेप्थ जान में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो मैं बहुत ही फास्टली आपको ये सेशन ख़त्म करूंगा। सो सॉरी फॉर इट। और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो देखते हैं सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्रिकेटर क्विंटन डिनॉक रिसेंटली इन December 21 announced his retirement from Test cricket. Which country did he represent in international cricket? And the options here are वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। और यहाँ आंसर होगा साउथ अफ्रीका। जो क्रिकेटर है क्विंटन डिनॉक, ये साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही अच्छे विकेट कीपर और बैट्समैन है, और इनको साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 और 2020 भी मिल चुका है। और ये कैप्टन है साउथ अफ्रीका के वनडे इंटरनेशनल एंड T20 इंटरनेशनल के 2018 से 2021 तक ये कैप्टन रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के। तो देखते हैं नेक्स्ट, विच कंपनी विल रिप्लेस वीवो एज IPL टाइटल स्पॉन्सर्स फ्रॉम 2022 एंड 2023 सीजन। और यहाँ ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप। और यहाँ आंसर होगा टाटा ग्रुप। हाल ही में टाटा ने बैक किया है ये टाइटल स्पॉन्सर्स IPL का। 2018 में वीवो ने ये एक्वायर किया था टाइटल स्पॉन्सर का 5 सालों के लिए, और जब उन्होंने अनाउंस किया कि आज दे वांट टू पुल आउट, तो फिर टाटा ने बैक कर लिया ये टाइटल स्पॉन्सर। और 2020 में वीवो ने गलवान वैली मिलिट्री फेस ऑफ इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में जब हुआ था ये, तो उन्होंने 1 साल के लिए ब्रेक लिया था IPL से। उसके बाद ड्रीम 11 ने उनकी जगह ली थी फॉर 2020 के लिए, और फिर वीवो 2021 में वापस आया, बट दे वांट टू ट्रांसफर द राइट टू अ सुटेबल मूवर, और BCCI ने इसे अप्रूव कर दिया। जिसके बाद टाटा ने लगभग 335 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से पे करना है IPL को, जिसके बाद वो टाइटल स्पॉन्सर हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट LPG enabled and smoke free state of India in January 22 with the help of प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना and मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। And the options here are हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। And the right answer here is हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी सबसे ज़्यादा फर्स्ट LPG एनेबल एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया हो गया है एज पर जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग। और इसके जो डेटा है वो है अंडर उज्ज्वला योजना 1.36 लाख free domestic connections were given in the state at a cost of 21.81 crore। और अंडर गृहिणी सुविधा योजना 3.23 लाख households were provided gas cylinder at a cost of 120 crore। ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू रीच $3 trillion market capital, and the answers here is Amazon, Tesla, Apple and Microsoft। तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, ये एप्पल की मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। और ये न्यूज़ आई थी 3 जनवरी 2022 को, जिसमें कंपनी के शेयर ने हिट किया था लगभग मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन का। तो ये हो गया एप्पल। तो नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज recently in January 2022 appointed as the new Director General of National Mission for Clean Ganga and MSCG by succeeding Rajiv Ranjan Misra। And the option here are DP Mathuria, G Ashok Kumar Singh and Vinod Kumar। And the answer here is G Ashok Kumar। और ये फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी थे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इन्हें कहा भी जाता है, और मतलब इन्हें पॉपुलरली ही इज नोन एज द रेन मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क इन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और उनको स्कोच अवार्ड भी मिला है पब्लिक सर्विसेज के लिए 2021 में।
तो ये है जी अशोक कुमार। तो देखते हैं नेक्स्ट। Who was recently in January 22 appointed as the first women chairman and managing director of ONGC? And the options here are Rupa Kubda, Alka Mittal, Roshni Nadar, and Aruna Jayanti. And the right option here is Alka Mittal. और मतलब वो ऑनगोइंग एचआर डायरेक्टर थी ओएनजीसी में 2018 से, और उन्हें एज एन एडिशनल चार्ज सीएमडी अपॉइंट किया गया है फॉर 6 मंथ, जब तक कोई भी रेगुलर अपॉइंटमेंट ना कर लिया जाए तब तक लिए। और ये पहली वीमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ओएमजीसी की, और इन्होंने सुभाष कुमार को सक्सीड किया है, जो कि रिटायर हो चुके हैं December 31, 2021 को। तो देखते हैं नेक्स्ट। Which country recently in January 22 joined as the 102nd member of International Solar Alliance? और यहाँ ऑप्शन दिया गया है केनिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स, साउथ अफ्रीका, एंटीगुआ एंड बरबुडा। एंड द राइट ऑप्शन हियर इज डी, एंटीगुआ एंड बरबुडा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो जॉइंटली लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2015 में ड्यूरिंग दी 21st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज, और ये लॉन्च किया गया था प्रमोट करने के लिए सोलर एनर्जी को। तो ये दो कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, एंटीगुआ एंड बरबुडा ने, बाय साइनिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट। हु ऑथर्ड द बुक ममता बियॉन्ड 2021? और यहाँ ऑप्शन है ख्याति नरूला, साजिद हैदर, कर्मा पालजोर एंड जयंता घोषाल। एंड द राइट ऑप्शन हियर इज जयंता घोषाल। और ये एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, और ये बुक ट्रांसलेट किया गया है अर्नुवा सिन्हा के द्वारा, और पब्लिश होगा, ये बुक पब्लिश हो चुका है 24 जनवरी को। और ये अनाउंस किया गया था 5 जनवरी 2022 को ऑन द ओकेजन ऑफ ममता बनर्जीज बर्थडे, जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है और तृणमूल कांग्रेस की हेड है। तो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया? और यहाँ ऑप्शन है शिव शक्ति, भारत एंड आकाश। एंड यहाँ राइट ऑप्शन है शक्ति, और ये डेवलप किया गया है और डिजाइन किया गया है प्रोफेसर वी कामकोटी के द्वारा। मैं लिख दे रहा हूँ वी कामकोटी के द्वारा, जो कि डायरेक्टर है आईआईटी मद्रास के। और ये न्यूज बहुत ही सुर्खियां बटोर रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड $900 million लोन टू विच कंट्री टू टैकल फॉरेक्स क्राइसिस? और यहाँ ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड वेनेजुएला। और यहाँ राइट ऑप्शन है वो है श्रीलंका। श्रीलंका अभी बहुत ही ज्यादा फॉरेन डेब्ट पे पड़ चुका है, जो कि लगभग $6 बिलियन का है। और इन्होंने लगभग $1 बिलियन इंडिया से डिमांड किए थे। तो गवर्नमेंट ने $900 मिलियन अप्रूव किए हैं श्रीलंका को टू क्लियर फॉरेन डेब्ट और टू इंपोर्ट फूड आइटम्स फॉर द वेलबींग ऑफ देयर सिटीजन्स। तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन इज द नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड? यहाँ ऑप्शन है जनवरी 1, जनवरी 14, जनवरी 16 एंड जनवरी 20। पीएम मोदी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जनवरी 16 को ही नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। और इन्होंने बोला है कि ये डेकेड नहीं, डेकेड है इंडिया का। तो लगभग और अकॉर्डिंग टू द डेटा लगभग 61,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स अभी स्टार्ट हुए हैं लास्ट ईयर कंपनी मतलब इंडिया में। और ये डेटा दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT। और इंडिया को एक्नॉलेज किया है कि ये 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप है पूरे वर्ल्ड में, 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। तो देखते हैं नेक्स्ट। इन जनवरी 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022? And the options here is science and technology for a sustainable future, radiation and radioisotopes in healthcare, as science and technology for especially abled persons, and last integrated approach in science and technology for sustainable future.
एंड द राइट ऑप्शन हियर इज लास्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये लॉन्च किया गया था थीम, ये थीम लॉन्च किया था फॉर रेजिंग द पब्लिक अप्रिसिएशन ऑफ द साइंटिफिक इशूज। तो देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। और यहाँ ऑप्शन है 79, 83, 85 एंड 90 एंड द राइट ऑप्शन हियर इज 83। ये क्वार्टर फर्स्ट है, ये रैंकिंग आया है इंडिया का हेनले में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में इसकी रैंकिंग 98 थी। और इंडिया पासपोर्ट है, मतलब इंडियन पासपोर्ट 60 कंट्रियों में वीजा फ्री एंट्री है। इसमें 2 कंट्री न्यू इंक्लूड हुई है जो कि है ओमान एंड आर्मेनिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, which company recently in January 22 launched a mega bond sale and claimed it to be the largest ever foreign currency bond issuance from India? And the options here are Aditya Birla Group, Mahindra Group, Adani Group and Reliance Industries. And the right option here is Reliance Industries. Or they launched a mega bond sale and desired to raise up 3 to 5 billion from offshore investors. Or Reliance has raised $4 billion by issuing US dollar bond in 3 tranches of 10 year, 30 year and 40 year. And the bond was priced at 120 BPS, that is basis point, 160 BPS and 170 BPS over the respective US Treasuries benchmark. तो देखते हैं नेक्स्ट, Omicron WHO categorized COVID-19 variant of concern is represented through which Greek alphabet? And the options here are beta, gamma, omega and alpha. And the right option here is omega, जिसका मीनिंग है द लास्ट और द एंड। और नवंबर 2021 में WHO ने कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन का कंसर्न में आया था, तो यही है ओमेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज रिसेंटली इन जनवरी 22 अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB फॉर अ 3-year टर्म। एंड द ऑप्शंस हियर आर उर्जित पटेल, अजय सेठ, नाजिर काबिरी एंड विमल जलान। एंड द राइट ऑप्शन हियर इज उर्जित पटेल, जो कि फॉर्मर RBI के गवर्नर थे 2016 से 2018 तक। और अभी जो प्रेजेंट RBI के गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। और यहाँ AIIB इसे हम कहते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। और इन्होंने लगभग 2022 से 2025 तक इनको अपॉइंट किया गया है। और ये स्टार्ट होगा इनका टेन्योर 1 फरवरी से। और इन्होंने सक्सीड किया है वाइस प्रेसिडेंट DJ पांडियन को। तो देखते हैं नेक्स्ट, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ऑन द इंडिया ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2022। और यहाँ ऑप्शंस हैं चिराग शेट्टी, लो किन याओ, लक्ष्य सेन और है सात्विक साईराज, रणधीर रेड्डी। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वह है लक्ष्य सेन, जो कि यंगेस्ट इंडियन थे टू रीच द नेशनल मेंस सिंगल फाइनल। और इन्होंने सिक्योर किया है ये पोजीशन ओपन मेंस सिंगल टाइटल 22 by securing his medal 500 title by winning the Yonex Sunrise India Open. तो नेक्स्ट देखते हैं, who has been awarded best FIFA men's player of the year 21। और ऑप्शन है यहाँ एडवर्ड मेंडे, रॉबर्ट लेवनार्डोस्की, थॉमस टचल एंड क्रिश्चियन एरिक्सन। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी। और ये थे पोलैंड के स्ट्राइकर हैं और इन्होंने सेकंड स्ट्रेट ईयर में ये फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ये बने हैं। पहले ये 2020 में भी बने थे और ये कैप्टन भी हैं पोलैंड नेशनल टीम के। तो देखते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होल्ड डैश स्टेक इन वोडाफोन आइडिया एज ऑफ जनवरी 22 फॉर आफ्टर कन्वर्टिंग द इंटरेस्ट ऑन स्पेक्ट्रम एंड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज इनटू गवर्नमेंट इक्विटी। और इनके जो गवर्नमेंट के शेयर है वह ऑप्शंस में 15.6%, 30.2, 28.5 और 35.8। और जो राइट ऑप्शन है वो है डी 35.8%। जब फाइनेंशियली वोडाफोन आइडिया को प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने गवर्नमेंट को स्टेक ये ऑफर किया और गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है 35.8% का स्टेक फॉर स्पेक्ट्रम एंड जितने भी ड्यूज थे गवर्नमेंट के उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस मॉरिस रिसेंटली इन जनवरी 22 अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। विच कंट्री डिड ही रिप्रेजेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। और जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा वो है साउथ अफ्रीका। और क्रिस मॉरिस थे वो एक ऑलराउंडर थे और इन्होंने 34 साल की उम्र में रिटायरमेंट घोषित किया है। और
इसके बाद उन्होंने ही सेट टू टेक अप अ कोचिंग रोल फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट टीम एंड 2021 में ये मोस्ट एक्सपेंसिव थे आईपीएल के ऑप्शन में, बैगिंग 16.25 करोड़, 16.25 करोड़ में ये आईपीएल में ऑप्शन में आए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं द बुक इंडोमाइटेबल, अ वर्किंग वुमन, नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। और यहाँ ऑप्शन दिया गया है चंदा कोचर, अरुंधति भट्टाचार्य, कल्पना मोरपारिया और राजन कुमार। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है अरुंधति भट्टाचार्य। और ये रिटायर इंडियन बैंकर है और फॉर्मर चेयरपर्सन है एसबीआई की, और इन्होंने रूल किया था 2013 से 2017 तक। और एंड शी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई टू गेट एन एक्सटेंशन आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट। और इन्हें रिटायरमेंट के एज से भी आगे का इनका रिटायरमेंट बढ़ा दिया गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं अमिताभ घोष, थॉमस मैथ्यू, सलमान रश्दी और अरविंद अडिगा। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है थॉमस मैथ्यू। और यहाँ जो रतन एंड टाटा है उनको एन का बोला जाता है, रतन नावल टाटा। और ये एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स के रह चुके हैं ये। और जो थॉमस मैथ्यू है वो फॉर्मर सीरियन ब्यूरोक्रेट है और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। इन्होंने ही ऑथर किया है रतन टाटा की ऑटोबायोग्राफी को। तो देखते हैं नेक्स्ट, who was recently in January 22 appointed as the new chairman of the Indian Space Research Organization that is ISRO by succeeding K. Sivan। और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं किरण कुमार, अनुराग जैन, एस सोमनाथ, जी माधवन नायर। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है एस सोमनाथ। और ये इसरो के 10वें चेयरमैन रहेंगे और इन्होंने सक्सीड किया है के सिवान को। और एस सोमनाथ जो भी करंटली है वो है डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर के और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2018 से। और एंड ही इज आल्सो द रेसिपिएंट ऑफ स्पेस गोल्ड मेडल फ्रॉम द एस्ट्रोनॉलजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो देखते हैं नेक्स्ट, which company recently in January 22 become the new title sponsor and official technology consultant पार्टनर ऑफ टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन। और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं एसेंचर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस एंड टीसीएस। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टीसीएस। और टीसीएस ने ही पार्टनरशिप साइन किया है सीआरएस के साथ टू बिकम द न्यू टाइटल स्पॉन्सर। और अंडर द एग्रीमेंट टीसीएस एंड सीआरएस एम टू मॉडर्नाइज द मैराथन रनिंग इन कनाडा थ्रू अ न्यू ऑफिशियल रेस ऐप दैट इज AR augmented reality features। और इसमें जो फीचर मिलेंगे वो है इट विल आल्सो बिल्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड environmental impact calculator that will enable runners and spectators to track and offset their environmental impact। तो देखते हैं नेक्स्ट, identify the organization that recently in January 22 launched a mobile app called Sathi to provide education to investors। और यहाँ ऑप्शन है नबार्ड, सेबी, IDBI बैंक और सिडबी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये बाजार में निवेश करने को और भी आसान बनाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी निवेशक हैं उनको सही राह दिखाया जा सके और वो सही जगह ही इन्वेस्ट कर सकें। इसलिए सेबी ने ये ऐप लॉन्च किया है और ये 2 भाषा में लॉन्च किया गया है, हिंदी और इंग्लिश। तो देखते हैं नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू अपीयर ऑन यूएस कॉइन। यहाँ ऑप्शन है माया एंजेलो, फिलिस व्हिटली, वांडर कोलेमन और ग्वेंडोलिन ब्रॉक्स। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है माया एंजेलो, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन पोएट और एक्टिविस्ट थी। और ये 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी एट द एज ऑफ 86। और अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट दे सेड दैट द कॉइन इज द पार्ट ऑफ अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, in January 2022 इंडोनेशिया रिप्लेस जकार्ता विथ न्यू कैपिटल सिटी डैश। और यहाँ ऑप्शन है तोमोहोन, नुसांतरा, पातम एंड बांदुंग। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वह है नुसांतरा। और ये इंडोनेशियन पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया क्योंकि
कैपिटल को चेंज किया जाना चाहिए नुसांतर। और जकार्ता को इसलिए रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि वो बहुत ही एक फ्लडेड और क्लाइमेट चेंज वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, एंड ऑल्सो इट सफर्स फ्रॉम कंजेशन एंड एयर पॉल्यूशन। तो इसलिए जकार्ता से चेंज करके नुसांतरा कर दिया गया। तो देखते हैं नेक्स्ट। इन जनवरी 2022 Janvi Dangeti, an engineering student from DAS, became the first Indian to complete NASA's International Air and Space Program IASP। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, यहाँ दिया गया हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो ये बिलोंग करती है पालकोल्लू, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से, जिनकी उम्र 19 साल की है। और जो IASP है वो नासा लॉन्च ऑपरेशन कैनेडी स्पेस सेंटर इन अल्बामा USA में आता है। और IASP क्या है, मतलब ये एक 5 दिवसीय एजुकेशनल प्रोग्राम है दैट इन्वॉल्व्स टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड एक्सपर्ट नासा इंजीनियर्स टू अडेप्ट एंड सॉल्व एनी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। तो यही है IASP। देखते हैं नेक्स्ट। Which country recently in January 22 launched a commemorative logo marking the 30th anniversary of its diplomatic ties with India? और यहाँ ऑप्शंस दिया गया है जापान, इंडोनेशिया, UAE एंड इजराइल। तो जो राइट आंसर है वो है इजराइल। और इजराइल और इंडिया ने अपना 30वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है विद द लोगो, जो कि और इंडिया और इजराइल की जो टाइज है वो स्टार्ट हुई थी जनवरी 29, 1992 को। और लोगो फीचर करता है अशोक चक्र एंड स्टार ऑफ डेविड विच रिप्रेजेंट्स नेशनल फ्लैग ऑफ बोथ कंट्रीज। और इट फॉर्म्स द न्यूमरल 30 डिपिक्टिंग द 30th एनिवर्सरी ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। तो देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ 12th नेशनल वोटर्स डे एंड VD? और ऑप्शंस में है इलेक्ट्रल literacy for stronger democracy, no voter to be left behind, making our voters empowered, vigilant, safe and informed, making elections inclusive, accessible and participative। जो यहाँ राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। और 25 जनवरी 2022 को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया था अपना 12th एडिशन ऑफ नेशनल वोटर डे to spread awareness about the importance of voting and participating in electoral process। तो ये ये थीम था NVD का। देखते हैं नेक्स्ट। Who authored the book A Little Book of India celebrating 75 years of independence? और जो ऑप्शंस दिया गया है यहाँ वो है झुम्पा लाहिरी, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ एंड अरुंधति रॉय। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है रस्किन बॉन्ड। और ये रिलीज हुआ था 26 जनवरी 2022 को। और ये एक ब्लेंड है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिया के। और इट ऑल्सो हाईलाइट्स द 75 ईयर्स ऑफ इंडियन प्रोग्रेस टू एज अ नेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट। नेम द पर्सन हु वाज रिसेंटली इन जनवरी 22 नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL। और ऑप्शंस है यहाँ जी राजेंद्रन, नीलेश खुलबे एन रामाचंद्रन, पुष्प कुमार जोशी। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है पुष्प कुमार जोशी। और ये करेंटली है सब कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट HPCL। और ये रिकमेंड किए गए हैं PESB के द्वारा, जो कि है पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। और ये सक्सीड करेंगे मुकेश कुमार सुराना को। और HPCL जो है वो है 3rd लार्जेस्ट रिफाइनरी एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी। देखते हैं नेक्स्ट। Who was recently in January 22 appointed as the Chief Economic Advisor for the Ministry of Finance? और यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं कौशिक बासु, अनंत नागेश्वरन, रघुराम राजन और KV सुब्रमण्यन। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है अनंत नागेश्वरन। और ये सक्सीड करेंगे KV सुब्रमण्यन को, वो जिन्होंने ऑफिस लेफ्ट किया था CA का दिसंबर 2021 को। और ये 18th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होंगे। और ये एक राइटर, कंसल्टेंट और एक प्रोफेसर है। एंड हिज अपॉइंटमेंट एज अ CA कम डेज अहेड ऑफ द रिलीज ऑफ 2022 इकोनॉमिक सर्वे ऑन 31st जनवरी। तो देखते हैं नेक्स्ट। China has complained to the UN about collision with satellites launched by which project?
और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस प्रोजेक्ट, साइके मिशन, गूगल लून प्रोजेक्ट और वन वेब सैटेलाइट प्रोजेक्ट। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज प्रोजेक्ट। और स्टारलिंक है एलोन मस्क की स्पेसएक्स की कंपनी एक है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और चाइना ने क्लेम किया है वियना बेस्ड यूएन ऑफिस को, जो कि आउटर स्पेस अफेयर्स को देखती है, कि कंट्री स्पेस स्टेशन 2 बार इनकाउंटर किया है सैटेलाइट को, स्टारलिंक के सैटेलाइट को। तो देखते हैं नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड द टेक्निकल कमिटी टू लुक इनटू द पेगासस मालवेयर इशू। और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड नीति आयोग। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है सुप्रीम कोर्ट। और कमेटी ने एक पब्लिक नोटिस इशू किया है जिसमें सिटीजन से बोला गया है कि इफ दे सस्पेक्टेड दैट देयर मोबाइल डिवाइसेस आर इन्फेक्टेड बाय पेगासस मालवेयर, तो वो इनको एक बार इन्फॉर्म कर दे। और जो पेगासस है वो एक स्पाईवेयर है, वो कि डेवलप किया गया है इजराइल के साइबर आर्म्स कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा। और ये कैपेबल है रीडिंग टेक्स्ट मैसेजेस, ट्रैकिंग कॉल्स, कलेक्टिंग पासवर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग के बाद ट्रैकिंग के लिए, जो कि एज ए स्पाई काम करता है। और अपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी पे ये अभी दावा किया है कि पेगासस के द्वारा उनका स्पाई किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू अभी छिड़ा हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट, विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शंस में है चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। तो देखते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ है चिली, जो कि एक साउथ अमेरिकन नेशन है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज रिसेंटली इलेक्टेड epidemiologist Maria Elisa Quintas as the new president to replace the body's inaugural president Elisa Lauren. And the country has also decided to replace its previous Magna Carta as well. तो देखते हैं नेक्स्ट, मान ओरू मान बाड़ी प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट। और ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है तेलंगाना। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 3 सालों के लिए विद अप्रोक्सीमेटली बजट ऑफ 7 to 8 9 करोड़। और एंड दिस प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड ओवरऑल डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल अक्रॉस द स्टेट। और इसके तहत लगभग 26,000 स्कूलों को फायदा मिलेगा और जिसमें लगभग 19,84,000 बच्चे आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, what is the name of phenomena that describes record number of people leaving their jobs during the COVID pandemic। और यहाँ ऑप्शंस हैं pandemic quit, the pandemic resignation, the great resignation and the pandemic brunt। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है the great resignation। और ये टर्म आया था जब अगस्त 2021 में लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा पीपल अमेरिका में जॉब छोड़ चुके थे। तो ये टर्म बहुत ही ज़्यादा निकला था बाहर। और इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा असर दिखा है पोस्ट पैंडेमिक। बहुत ही कोविड के दौरान बहुत सारे लोग अपने जॉब को छोड़ दिए थे और जिसके कारण कंपनियों को न्यूज़ फिर से वैकेंसी लाना पड़ रहा है 2022 में। और एक मेगा हायरिंग ओवर ड्राइव चल रहा है इंडियन आईटी फर्म्स में अभी 2022 में। तो देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA। और यहाँ ऑप्शन दिया गया है हरजिंदर सिंह, विक्रम मिश्री, प्रदीप कुमार, पंकज सरन। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है विक्रम मिश्री। और ये 1989 बैच के IFS ऑफिसर हैं और ये चाइना को सर्व करने के बाद इंडिया में अभी आए हैं और इनको NSA एज ए अपॉइंट किया गया है। लगभग 3 सालों के ये चाइना में रहे थे। एट प्रेजेंट जो NSA है इंडिया के वो है राजेंद्र खन्ना, पंकज सरन और धात्रे पदसालगीकर। तो देखते हैं नेक्स्ट, हु वोन साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2021 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। और यहाँ ऑप्शंस दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा, DS नागभूषणा, नमिता गोखले और खालिद हुसैन। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है नमिता गोखले। और इन्हें अवार्ड जो दिया गया है वो है इंग्लिश के लिए और उनकी नॉवेल थी थिंग्स टू लीव बिहाइंड।
और जो ये साहित्य अकादमी अवार्ड है वो एक लिटरेरी ऑनर अवार्ड है इंडिया का। लगभग 20 इंडियन लैंग्वेज में दिया जाता है ये, और हर साल दिया जाता है बाई साहित्य अकादमी, इसलिए इसे साहित्य अकादमी अवार्ड कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम। और यहाँ जो ऑप्शन है वो है एम वेंकैया नायडू, अरूप रॉय चौधरी, शुभांगी स्वरूप और नमिता गोखले। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है अरूप रॉय चौधरी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है एनटीपीसी लिमिटेड और एनबीसीसी लिमिटेड के। और ये ऑटोबायोग्राफी कंप्राइज करता है उनके लर्निंग्स, लाइफ की लर्निंग्स हो और उनके जितने भी मैनेजमेंट लेसन है उनकी लाइफ से उनको। तो देखते हैं नेक्स्ट, विच हाईकोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट। और यहाँ ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान। और जो राइट ऑप्शन है वो है केरला। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जज और जस्टिस जो है डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने इनोग्रेट किया है स्मार्ट कोर्ट रूम 1 जनवरी 2022 को। और जितने भी केस फाइल हैं वो यहाँ पे लॉयर्स को कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा दिखेंगे, और चीफ जस्टिस और 3 जजेस के रूम को यहाँ पे हाईटेक बना दिया गया है और स्मार्ट बना दिया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन यू अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप 2021। और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो जो यहाँ राइट ऑप्शन है वो है इंडिया। और इंडिया ने लिफ्ट किया था ट्रॉफी बाय डिफीटिंग श्रीलंका, श्रीलंका को डिफीट किया था 9 विकेट से। और ये हुआ था दुबई में। और ये एक रेन इंटरप्टेड ओडीआई था जिसमें डकवर्थ लुइस टर्न मेथड से इंडिया को जीत मिली थी। तो देखते हैं नेक्स्ट, इन जनवरी 2022 हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक फॉर 3 years टर्म। और जो ऑप्शंस हैं वहाँ यहाँ पे दिए गए हैं, फौद रोहिनी, मोहम्मद बारिगिंडो, हैथम अल गाइस और इमादत डॉकरू। और जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे है हैथम अल गाइस, और ये कुवैत के वाले एग्जीक्यूटिव है, और ही विल सक्सीड नाइजीरियाज मोहम्मद बारकिंडो। तो यही है। तो देखते हैं नेक्स्ट, इन जनवरी 2022 हु हैज नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। और यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो है हरमेस लीमा, डैनियल ऑर्टेगा, सर्जियो माटारेला और अली खान सामिलोव। और यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है अली खान सामिलोव। और ये कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमरात ताकियोव नॉमिनेट किए थे अली खान सामिलोव को एज अ पीएम ऑन 5 जनवरी 2022 को। और जो लास्ट पीएम थे अस्कर मामीन, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, जो कि कजाक प्रोटेस्ट हुआ था उसके दौरान। तो यही है, ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। और देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैंने ये 45 ही शॉर्टलिस्ट किया था क्वेश्चन कि मैं डिस्कस करूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक बार जरूर ही रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो इसे 1.5 या 2x में इसे स्पीड में देख लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।